नमस्कार। मैं हूं आचार्य अनिल वत्स। 1 जुलाई 2021 और आज हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि अग्नि तत्व प्रधान राशि, नेतृत्व प्रधान व्यक्ति होते हैं ये। मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी 3 नक्षत्रों का इनके अंदर प्रभाव देखा जाता है। मघा जिसके स्वामी केतु होते हैं उसके 4 चरण हैं, और पूर्व फाल्गुनी जिसका स्वामी शुक्र है उसके भी 4 चरण हैं, और उत्तर फाल्गुनी का 1 चरण है जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। तो केतु, शुक्र और सूर्य ये 3 नक्षत्रों के प्रभाव इस सिंह राशि के अंदर देखा जाता है। आइए देखते हैं कैसा प्रभाव रहेगा जुलाई के महीने में। 1 जुलाई 2021 में कैसा प्रभाव रहने वाला। बुध और राहु दशम भाव में है, और गुरु 7th हाउस में होकर लगन को देखते हैं। शुक्र मंगल की युति द्वादश भाव में है, और शनि द्वारा एस्पेक्ट है, तो गृहस्थी में तनाव दिखाई देता है। केतु और शनि का एस्पेक्ट जब 12th हाउस पे जाता है तो गृहस्थी में भी तनाव आता है। छोटी छोटी बातों पे तनाव, परेशानियां बढ़ सकती हैं, उसका विशेष ध्यान रखना होगा। और ऑफिस के कार्यों के अंदर मेहनत ज़्यादा, प्राप्ति कम, परंतु इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आईटी सेक्शन में विशेष लाभ देखे जा सकते हैं। आइए देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को क्या प्रभाव होने वाला है सिंह राशि के ऊपर। तो अगर देश विदेश की हम बात करते हैं, अगर आईटी सेक्शंस या देश विदेश के कार्यों में कहीं दिलचस्पी लेते हैं तो ये प्रभावी है, उसमें हमें लाभ हो सकता है। सीबीआई और सीआईडी संबंधी कार्यों में, इन्वेस्टिगेशन के कार्यों में लाभ हमें मिल सकता है। 2, 3, 4 तारीख की बात करते हैं। 3 की बात करें तो पंचक समाप्त हो जाते हैं, और 3 तारीख की स्थिति भाग्य साथ देने की स्थिति में आता है, लेकिन हमें पूरा मिलता नहीं है, बिकॉज द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस इज प्लेस्ड इन द 12th हाउस। मंगल नीच का, हालांकि मंगल योग कारक प्लेनेट है, 4th हाउस का लॉर्ड है और भाग्य का स्वामी है, तो ये नीच का है, 12th हाउस में। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव और परेशानियां दिखाई देती हैं, इस पे ध्यान देना होगा। आई साइट का ध्यान रखिएगा, लेफ्ट आईज में प्रॉब्लम आ सकती है। यू शुड बी केयरफुल। 4, 5, 6, 5 को योगनी एकादशी व्रत। योगनी एकादशी व्रत भगवान विष्णु का वही व्रत है, इसको रखने से ब्लड संबंधी इंफेक्शन दूर होते हैं। और 5 तारीख की अगर हम बात करते हैं, ऑफिस के कार्यों में मेहनत ज़्यादा, प्राप्ति कम, लेकिन अगर राजनीति से संबंधित कोई कार्य है तो उसके अंदर बहुत समझदारी से हमें काम लेना होगा, क्योंकि आस्तीन के सांप जो है वो बहुत कष्टदायी होते हैं, उस पर ध्यान रखिएगा। अपनी वाणी पे संयम रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 6, 7, 8, 7 को बुध का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाता है। ये आपके आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटस अपग्रेड करेगा, शेयर मार्केट में फायदा दे सकता है, कमोडिटी में फायदा दे सकता है, और कहीं भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो उसमें लाभ दे सकता है। ये योग अच्छा है आपका। 8, 9, 10, 8 तारीख की अगर हम स्थिति पे गौर करते हैं तो शुभ रहेगा, लाभ होने के चांसेस बहुत ज्यादा बनने वाले हैं। अगर आप टीचर हैं, अगर आप राइटर हैं तो आपके लिए अच्छा है। तो कुल मिला के ये, और अगर वार्ता संबंधी काम है, मोटिवेशनल स्पीकर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें फायदे होने के योग दिखाई देते हैं। 9, 10, 11, 10 तारीख को शनिवार की अमावस्या है। अमावस्या को शनिवार भी है, तो ये शनिचरी अमावस्या होता है। तो शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ के 3 चक्कर लगा के उसमें जल चढ़ा दें, और थोड़ा सा अगर आप छाया दान करेंगे, छाया पात्र का दान करेंगे, तो इसमें एक कांसे की कटोरी में आप सरसों का तेल लेके अपना तस्वीर देखिए और उसके बाद उसको पीपल के पेड़ पर डाल दीजिएगा, तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। बहुत सी ऊपरी बाधाएं दूर होती हैं, शनि संबंधी प्रभाव भी दूर होने लगते हैं। 11, 12, 13, 11 को रथ यात्रा उत्सव जगन्नाथपुरी की है। भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए अगर आप उस रथ यात्रा में भाग लेते हैं तो कहते हैं शनि, राहु, केतु के प्रभाव भी दूर होते हैं और सीधे मोक्ष की प्राप्ति के योग बनते हैं। 12, 13, 14, 12 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो ये समय अच्छा, अनुकूल। आप पिछले 1-2 दिन अच्छे नहीं थे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन तनावपूर्ण हो गए थे। मुझे लगता है कि पत्नी के साथ प्रेम पूर्वक ही पेश आना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों को संस्कार देने वाली वही माँ का रूप होती है, उनका हमें आदर भाव रखना चाहिए। 14, 15, 16, 15 को स्कंद षष्ठी है, और 15 तारीख की स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ की प्राप्ति, और यदि आप शेयर मार्केट में हैं तो भी फायदा हो सकता है। और इसी के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी विशेष समझदारी काम आएगी, उसका हमें ध्यान रखना होगा। 16, 17, 18, 16 को सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश हो जाता है। सूर्य जो आपके लगन के स्वामी है, स्वास्थ्य के स्वामी है, आयुष्य के धन के स्वामी है। अब ये 1 महीना आपको अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखना होगा, और रक्त विकार ना हो, बीपी हाई ना हो, इसका ध्यान रखिएगा।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें ध्यान रखना होगा। आगे चलते 17, 18, 17 को शुक्र का सिंह राशि में प्रवेश हो जाता है। अब शुक्र का रोल क्या है? शुक्र आपके पराक्रम के स्वामी हैं और पराक्रम के स्व दशमेश भी हैं। जब ये लगन में आते हैं तो स्त्री पक्ष से कोई चिंता हो सकती है, तो हमें ध्यान रखना होगा। चारित्रिक दृष्टिकोण से हमें अपने आप को संभालना होगा और व्यर्थ किसी स्त्री की निंदा या चुगली नहीं करनी होगी, वरना परेशानियां आ सकती हैं। 18, 19, 20, 18 को गुप्त नवरात्रे हैं। अगर नवरात्रों में आप भाग लेते हैं, देवी माँ की आराधना करते हैं, तो ये समाप्ति का दिन है। देवी माँ के आशीर्वाद हवन वगैरह करके प्रसाद आप बांट सकते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट। और इसी के साथ साथ भाई बहनों के साथ कहीं मैत्री भाव हो सकता है। पत्नी के साथ संबंध अनुकूल रखिएगा, क्योंकि ये 2-1 दिन छोटी छोटी बातों पे कलेश और तनाव को बढ़ाने वाला योग होगा। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। इसी के साथ साथ 19, 20, 21, 19 तारीख की हम स्थिति पे गौर करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहीं देखते हैं आप तो फायदा हो सकता है, और खास करके रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में लाभ हो सकता है। पेपर वगैरह चेक जरूर कर लीजिएगा, या मकान लेके बेचेंगे तो भी उसमें आपको फायदे के योग दिखाई देते हैं। 20 तारीख को हरि शनि एकादशी तिथि। 4 महीने के लिए शुभ काम वर्जित हो जाते हैं। कथाएं, गुरुओं के प्रवचन और ब्राह्मणों से आशीर्वाद और गुरु से दीक्षा लेने का ये उत्तम समय है। अध्ययन, मनन और अनुसंधान के दृष्टिकोण से यह समय शुभ हो जाता है। 21, 22, 23, 21 को प्रदोष व्रत, भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए रुद्राभिषेक किया जा सकता है सायंकाल को। और 21 तारीख की जो स्थिति है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। बच्चों के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से शुभ रहेगा। टीचिंग, कोचिंग के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में लाभ होने के चांसेस धीरे धीरे बनेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान रखिएगा। व्यर्थ किसी की निंदा चुगली ना कीजिएगा। कपड़े के काम में फायदा हो सकता है। डिजाइनिंग के क्षेत्र में लाभ हो सकता है। और यदि आप टीचर हैं तो उसमें भी आपको लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। 22, 23, 24, 23 तारीख की स्थिति को अगर हम देखते हैं, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो इसके अंदर पैरों में तकलीफ आती है, घुटने के नीचे तकलीफ के ये योग दिखाई देते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। थोड़ा योग आसन और प्राणायाम करते रहिएगा। कहते हैं ना, जान है तो जहान है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 24, 25, 26, 24 को गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु से आशीर्वाद लेते हैं, गुरु को कुछ ना कुछ उपहार देते हैं। गुरु दीक्षा लेने का, ये गुरु से दीक्षा ले सकते हैं ध्यान के दृष्टिकोण से। और यदि कोई साधना वगैरह कर रहे हैं तो उस दृष्टिकोण से भी बहुत शुभ दिन है ये। 25, 26, 27, 25 तारीख की स्थिति को देखते हैं क्या बनने वाली है। शुभ है। पत्नी के साथ संबंध मधुर रखिएगा। छोटी छोटी बातों पे तनाव कलेश का कारण बन जाता है, और खास करके ये बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बात खराब हो जाती है। घुटनों के नीचे तकलीफ भी आ रही है, उसका भी ध्यान रखेंगे हम। नेगेटिविटी ज़्यादा आएगी, ईगो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी, जिससे हमारे बनते हुए काम बिगड़ने के योग बनेंगे, इसका ध्यान रखना होगा। 27, 28, 29, 27 को गणेश चतुर्थी, गणेश जी को प्रणाम करते हुए रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, कपड़े के उद्योग के पॉइंट ऑफ व्यू से, IT सेक्शन में विशेष लाभ, वकील हैं तो इसमें विशेष अनुसंधान की मान सम्मान प्राप्ति की योग भी बनाता है। 28, 29, 30, 28 को नाग पंचमी है। नाग पंचमी में भगवान शिव जी के मंदिर जाके शिवलिंग पे जल दूध चढ़ाइए। अगर वहाँ सांप है तो उस पर भी दूध चढ़ा दीजिए। कहते हैं ब्लड संबंधी इन्फेक्शन या विष संबंधी इन्फेक्शन जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं, तो ये एक शुभता वाला योग। 30, 31, 30 को पंचक समाप्त हो जाते हैं और 30 तारीख की स्थिति बहुत शुभ, भाग्य साथ देगा। हनुमान जी की साधना करने से विशेष लाभ। पुलिस में या मिलिट्री में होंगे, मान सम्मान की प्राप्ति के योग बनेंगे। और खेल जगत में भी अच्छा आप अपना शो कर सकते हैं। आपका जो प्ले होगा वो लोग उसे लाइक करेंगे, ऐसा दिखाई देता है। और यदि आप आयुर्वेद के अंदर हैं या डॉक्टर हैं तो उसमें भी लाभांश के योग पूरे बनते हैं। तो ये 30, 31 तक का योग हमने आपको सिंह राशि वालों के लिए बताया। अगर आप रूबी रत्न पहनते हैं तो आपके मान सम्मान की वृद्धि, लाभ की प्राप्ति के ये योग दिखाता है। और इसी के साथ साथ अगर आप पुखराज रत्न पहनते हैं तो संतान के दृष्टिकोण से भी ठीक है और सही निर्णय लेने में भी हमारी मदद करता है। और मूंगा रत्न पहनने से स्वभावता भाग्य साथ देगा और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में रुके हुए काम आगे बढ़ेगा। नमस्कार।
आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.